भारत के मैप से कश्मीर से पंजाब तक बाहर हो सकता है और बन सकता है भारत कुछ ऐसा आने वाले 20 सालों में अगर इन गद्दारों को नहीं रोका गया तो। लेकिन हमारे दुश्मन को ये नहीं पता कि ये नया भारत है जो जरूरत पड़ने पर पड़ोसी के घर में घुसकर मार सकता है, क्योंकि आज की तारीख में कनाडा जैसे बड़े देश पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो चुके हैं और इंडिया के खिलाफ हो रहे आतंकी हमले को बढ़ावा देने के साथ साथ नेशनल लेवल पर उन्हें सपोर्ट भी कर रहा है। ये पूरा मुद्दा खालिस्तान नामक देश की मांग से जुड़ा है जो पंजाब में स्थित है। दिसंबर 1929 में इस मांग को पहली बार उठाया गया, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के सिख लोग अपने लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाना चाहते थे, जिसे पाकिस्तान और भारत के बीच में एक अलग राज्य के रूप में इमेजिन किया जा रहा था। लेकिन धर्म के आधार पर इस बंटवारे को कांग्रेस ने नकार दिया और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के सिख नेताओं को ये भरोसा दिलाया कि आजादी के बाद सिखों के लिए अलग से सुविधा दी जाएगी। लेकिन 1947 में आजादी के बाद पंजाब को जिस तरह से बांट दिया गया उसमें सिख आबादी आधे से भी कम हो गई। ऐसे में इस पार्टीशन से नाखुश कुछ सिख नेता अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे और ये लगभग 20 साल तक चला। मगर जून 1984 में सिखों की सबसे महत्वपूर्ण जगह गोल्डन टेम्पल में गोला बारूद के साथ भिंडरावाले आतंकी लोग अपना डेरा जमा कर बैठे। इनको बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, लेकिन भिंडरावाले और उसके समर्थक ने गोल्डन टेम्पल के अंदर ही हथियार उठा लिए। ये लड़ाई लगभग 7 दिनों तक चली और उसमें भिंडरावाले के साथ साथ लगभग 400 से ज्यादा लोगों की मौत और 1100 लोग घायल हुए। वहीं इंडियन आर्मी के भी 89 जवान शहीद हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 2 सिख बॉडीगार्ड द्वारा साथ ही 1985 में कनाडा से इंडिया के लिए रवाना हुआ प्लेन कभी मुंबई पहुंचा नहीं, बल्कि आयरलैंड में एक धमाके के दौरान 329 पैसेंजर्स की मौत के साथ खत्म हो गया। इस घटना के पीछे था खालिस्तानी तलविंदर सिंह परमार, जो तब के समय में कनाडा में था, लेकिन इसके बावजूद कैनेडियन सरकार ने इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। आज की तारीख में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में मौजूद खालिस्तानी समर्थक भारत के खिलाफ नफरत को प्रमोट कर रहे हैं। 2021 में कनाडा में हुए जनरल इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को पार्लियामेंट में जीतने के लिए 10 अतिरिक्त सीट की जरूरत थी, जिसे कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता खालिस्तानी जगमीत सिंह ने दिया और इसी मदद से आज जस्टिन ट्रूडो कनाडा में अपनी सरकार चला रहे हैं। असल में 18 जून को कनाडा के एक गुरुद्वारा के सामने हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक कैनेडियन नागरिक की हत्या हो जाती है, जो असल में खालिस्तानी नेता थे। मरने से कुछ घंटे पहले ही हरदीप सिंह निज्जर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी जान को खतरा है। 1 जुलाई 2020 को भारतीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जालंधर में रहने वाले हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार आतंकवादी मानती थी, लेकिन कैनेडियन सरकार इस बात को नहीं मानती थी और 26 सितंबर को कैनेडियन राष्ट्रपति का कहना था कि कैनेडियन पुलिस को कुछ ऐसा लिंक मिला है जिससे ये साबित होता है कि कैनेडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के गुप्त एजेंसियों का हाथ है। अब ये लिंक क्या है ये विस्तार से नहीं बताया गया। इसके तुरंत बाद ही कैनेडियन विदेश मंत्री ने भारतीय खुफिया एजेंसी के कैनेडियन हेड को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इस घटना के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आरोप पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद है, जो वोट बैंक को बचाने के लिए किया जा रहा है। और इसके तहत भारत ने कैनेडियन खुफिया सेवा के स्टेशन हैंड ओलिविये सिल्वेस्टर को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया। आपने हरदीप सिंह, जिसकी हाल ही में हत्या की गई, उसका नाम शायद सुना होगा, लेकिन उसकी गतिविधि 2007 से ही शुरू हो गई थी, जब पंजाब के लुधियाना में हुए एक सिनेमा हॉल हमले के मामले में निज्जर का नाम सामने आया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। 10 फरवरी 1997 को हरदीप कनाडा में रवि शर्मा नाम लेकर एक फेक पासपोर्ट के साथ घूमता है और रिफ्यूजी स्टेटस की मांग करते हुए वो कहता है भारत सरकार उसको मारना चाहती है, क्योंकि वो ऐसे सिख ग्रुप से है जो सिख मिलिटेंट है। उसके मुताबिक 1995 में उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और टॉर्चर करने के बाद उससे 50,000 रुपए भी लिए। इसीलिए वो कनाडा में एक पासपोर्ट के साथ रिफ्यूजी स्टेटस की मांग करने लगा। लेकिन ये कहानी इमिग्रेशन ऑफिसर को हजम नहीं हुई और निज्जर का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन हरदीप हर हाल में कनाडा में रहना चाहता था, इसीलिए 11 दिनों के बाद एक कैनेडियन महिला से शादी करी ताकि उसे एक स्पाउस वीजा मिल सके। एविडेंस के तौर पर उसने कैनेडियन अथॉरिटीज को वेडिंग इनविटेशन और फोटो दिखाए, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर्स का मानना था कि ये शादी सिर्फ वीजा के लिए ही की गई थी और हरदीप का ये एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद किसी तरह वो कनाडा के नागरिक बन जाता है। लेकिन कैसे, इसका कोई विवरण नहीं। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने पहले कहा हरदीप कनाडा का नागरिक 2015 में बना, फिर कुछ दिनों के बाद कहा कि वो 2017 में ही नागरिक बन चुका था। अब उसको सिटीजनशिप कैसे मिली ये स्पष्ट नहीं है।